अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान एकेडमी। आज हम एस टी ए 641 का लेक्चर नंबर 13 करेंगे। लेक्चर नंबर 12 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 13 करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 13 में हम क्या डिस्कस करेंगे? ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्राफ के बारे में और क्वालिटी कंट्रोल चार्ट के बारे में पहले हम एक्सेल में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, और उसकी आज हम एस पी एस एस में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कैसे? यहाँ पे हम कंट्रोल चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि टू टाइप्स के कंट्रोल चार्ट होते हैं, एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट और उसके बाद आपके पास होता है वेरिएबल कंट्रोल चार्ट, और आगे भी उसकी टाइप्स हैं कुछ। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि कंट्रोल चार्ट क्या होता है। द कंट्रोल चार्ट इज़ अ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल टूल यूज्ड इन द मॉनिटरिंग वेरिएशंस इन द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ आर अ सर्विस। ठीक है, मतलब जो कंट्रोल चार्ट होता है ये हमने किसी वेरिएशन की मॉनिटरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मीन की वेरिएशन के लिए या स्टैंडर्ड डेविएशन की वेरिएशन के लिए। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं हम पहले एक्सेल टाइम में एक्सप्लेन कर चुके हैं। दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप लेक्चर नंबर 6 में या लेक्चर नंबर 5 में कंट्रोल चार्ट के बारे में डिस्कस किया था, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने एस पी एस एस में, वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। वहाँ साथ साथ मैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताता भी जाऊँगा और हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, ये हम आ गए हैं ये एस पी एस एस में। तो इसमें हम डाटा इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले तो ओपन पे जाएंगे, ओपन पे डाटा डाटा पे क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास डेस्कटॉप पे कुछ डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, लेक्चर नंबर 13 ये आपको डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगा अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं तो। अगर नहीं हैं तो ये आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 13 का सैम्पल 1 हम इसको इंपोर्ट करते हैं, ओपन करते हैं। यहाँ पे देखें ये एस पी एस एस स्टैटिस्टिक ही है। ठीक है, अगर एक्सेल की फ़ाइल हो तो यहाँ से हमें एक्सेल करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको करेंगे ओपन। ओपन करेंगे तो आपके पास से ये ओपन हो चुका है। ठीक है, इसके वेरिएबल्स हमारे पास ये सीरियल नंबर है x1 x2 x3 x4 x5। ठीक है, और इधर हमारे पास डाटा है। डाटा हम सिंपल कर लेते हैं, इसकी जो डेसिमल है इसको चेंज कर लेते हैं, मतलब ज़ीरो कर लेते हैं सबका। तो अब देखते हैं डाटा व्यू। ये देखें उसके जो पॉइंट्स थे वो ख़त्म हो गए। अब ये सारा आपके पास एक ग्रुप है। ठीक है, और सीरियल नंबर यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं 1 2। ठीक है, ये एक सब ग्रुप है, मतलब 1, और उसका सैंपल साइज़ कितना है आपके पास 1 2 3 4 5। ठीक है, ये दूसरा सब ग्रुप है और इसका भी सैंपल साइज़ 5 है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं जी, यानी कि सब ग्रुप कितने हैं 29। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस डाटे को लेके मीन की मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, तो मीन की मॉनिटरिंग के लिए आप कौन सा चार्ट? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हम एट्रीब्यूट चार्ट अप्लाई करेंगे या फिर वेरिएबल चार्ट। तो जो एट्रीब्यूट चार्ट होता है वो हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो डाटा है ये न्यूमेरिकल है, तो इसलिए हम यहाँ पे वेरिएबल चार्ट अप्लाई करेंगे। और वेरिएबल चार्ट में भी आगे टाइप्स उसकी होती हैं कि यूजिंग आर एंड यूजिंग एस। तो हम कैसे अप्लाई करते हैं इसको? असल में हम देखना चाह रहे हैं कि ये जो हमारे पास सैंपल साइज़ है इसमें कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो जो वायलेशन कर रहा है रूल्स को। ठीक है, या जो आउट ऑफ कंट्रोल है
कंट्रोल चार्ट आपको पता है कि उसमें हम एक हमारे पास सेंट्रल लाइन होती है, एक लोअर कंट्रोल लाइन होती है और एक अपर कंट्रोल लाइन होती है, ठीक है। उसमें हम सिग्मा को यूज़ करते हुए, तो इसको देखते हैं हम SPSS में कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे एनालिसिस में जाएंगे, एनालिसिस में जाने के बाद यहाँ लास्ट पे आप क्वालिटी कंट्रोल चार्ट आपको दिखेगा और यहाँ पे इस पे कंट्रोल चार्ट इस पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ आपके पास एक विंडो ओपन होगी कंट्रोल चार्ट की। अब इसमें वेरिएबल कंट्रोल चार्ट हैं और एट्रीब्यूट चार्ट हैं। अब यहाँ पे हम चूँकि वेरिएबल चार्ट यूज़ कर रहे हैं और उसमें भी मीन को हम डिस्कस कर रहे हैं कि मीन की मॉनिटरिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्स बार यूज़ करेंगे यूजिंग आर एंड एस। आर मीन रेंज एंड एस मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे डाटा ऑर्गेनाइजेशन केसेस आर यूनिट्स हैं और केसेस आर सब ग्रुप्स हैं। चूँकि ये हमारे पास सब ग्रुप्स हैं, मतलब 1 2 3 4 5 ये सारे क्या हैं, सब ग्रुप्स हैं। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन करने के बाद अब यहाँ पे वो सैम्पल्स मांग रहे हैं। सैम्पल हमारे पास कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। ये हमारे पास सैम्पल साइज़ 5 हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हम इसको टिक कर देंगे। X2 पे क्लिक करेंगे, एरो पे क्लिक करेंगे, यानी कि ये सारे X2 X3 X4 ये इसमें आपने इंटर करने हैं। X5 भी इधर ही हम इंटर कर देंगे। अब सब ग्रुप्स लेबल्स, अब सीरियल नंबर जो है वो हमें सब ग्रुप जो है वो शो कर रहे हैं कि हमारे पास सब ग्रुप कितने हैं। तो हमारे पास सब ग्रुप कितने हैं, 29। तो इस पे क्लिक करने के बाद हम इस सब ग्रुप लेबल बाय में हम इसको इंटर करेंगे। ये करने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन पे जाने के बाद नंबर्स ऑफ सिग्माज, यानी कि सिग्मा आप कितना लेना चाहते हैं, 3 लेना चाहते हैं, 1 लेना चाहते हैं, 2 लेना चाहते हैं, जितना आप, ठीक है। तो हम एक्स बार प्लस माइनस 3 सिग्मा को डील करने जा रहे हैं, तो हम इसको 3 रहने देंगे। मिनिमम सब ग्रुप सैम्पल साइज़ कितना है हमारे पास, यहाँ पे 2 है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे 5, क्योंकि हमारे पास 5 है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसको हम कर देंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल्स रूल्स हैं कुछ, इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो ये 10 कंट्रोल रूल हैं हमारे पास के अबव प्लस सिग्मा, ठीक है, 3 प्लस 3 सिग्मा, बिलो -3 सिग्मा। मतलब अगर कोई भी पॉइंट इनमें से किसी भी रूल को वायलेट करेगा तो आपको SPSS बता देगा कि ये फलां नंबर रूल्स को किस वजह से वायलेट कर रहा है, ठीक है। तो इस आल पे हम टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यूस पे क्लिक करने के बाद आप इसको क्या कर देंगे, ओके प्रेस कर देंगे। ओके प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये आउटपुट विंडो में उसने SP चार्ट हमें दिया है। सबसे पहला कंट्रोल X बार चार्ट है, यानी कि मीन का। उसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा हमारे पास रेंज चार्ट है, ठीक है, ये हमारे पास। अब यहाँ पे उसने हमारे पास जो अपर कंट्रोल लाइन है वो क्या है, 7 है, और जो लोअर है वो हमारे पास क्या है, 4 है। यहाँ पे उसने एक्स बार UCL उसने बता दिया है कितना है। एवरेज उसने बताया है कि कितना है, 5.54। उसके बाद LCL यानी कि लोअर क्लास लिमिट कितनी है, 4.01। ये रूल्स वायलेशन, यानी कि जो ग्रीन हैं वो आपके पास रूल वायलेशन नहीं कर रहे और जो रेड है वो रूल वायलेशन कर रहे हैं। और ये भी हम नीचे देखेंगे कि हमारे पास कौन से कौन सा पॉइंट कौन सा रूल वायलेट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ओवरऑल देखें तो ये सारे पॉइंट जो हैं ये अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के सेंटर में है, ठीक है। तो मतलब ये इतनी वायलेशन नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम इस पॉइंट को देखें, ये रेड है, मतलब ये वायलेट कर रहा है। इसको हम देखते हैं कि कौन से रूल को वायलेट कर रहा है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा रूल वायलेशंस फॉर एक्स बार सीरियल नंबर, यानी कि 23 जो सब ग्रुप नंबर 23 है वो कौन सा रूल वायलेट कर रहे हैं, 4 पॉइंट आउट ऑफ लास्ट 5 बिलो -1 सिग्मा, यानी कि इसको वो वायलेट कर रहा है। यहाँ से अगर हम देखें कौन सा वो रूल बनता है,
तो यहाँ से रूल में देख लेते हैं ये रूल्स, ठीक है। मतलब आपके पास ये 11 रूल हैं, तो ये 9 नंबर बनता है, ठीक है। इसको वायलेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 4 है, तो -1 तकरीबन यहाँ तक बनेगा इसका। तो -1, अब यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। मतलब 4 से ऊपर जो है पॉइंट वो इस रूल को वायोलेट कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि एक बड़ी कंपनी है और इसमें ये जो वायोलेशन होती है ये इतनी ज़्यादा नहीं होती, अगर कंट्रोल लिमिट से ऊपर नीचे नीचे हो जाए तो उससे ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। और ये हमारे पास रेंज है, इसमें अब कोई भी पॉइंट जो है वो रूल वायोलेशन नहीं कर रहा। तो इस तरह आप जो है मतलब किसी चीज़ की अगर मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि कौन सा पॉइंट जो है वो वायोलेट कर रहा है, रूल्स वायोलेशन कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम है यहाँ तक तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल कंपनी पहले आपको इतना डाटा दे रही थी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यानी कि 29 थे, ठीक है, सब ग्रुप जो थे। फॉर एग्जांपल कंपनी जो है, जो भी कंपनी ये डाटा दे रही है वो आपके पास सैंपल साइज जो है टोटल सब ग्रुप जो हैं वो ज़्यादा कर देती है। मतलब आपके पास 45 या 50 या 60 दे देती है। तो उस अगर वो इनमें शामिल हो जाएं तो फिर कंट्रोल चार्ट पे क्या असर पड़ेगा, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये हम देखते हैं। यहाँ पे डाटा ऐड करके तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि हम डाटे जो हमारे पास दूसरा डाटा था, ये सेकंड एग्जांपल, इसको हम देखते हैं, इसको ओपन करते हैं। अब ये देखें पहले हमारे पास 29 था, बाकी सब ग्रुप सैंपल सारा कुछ वही है, ठीक है। और उसके बाद अब हमारे पास कितना हो गया है टोटल सब ग्रुप कितने हो गए हैं 56। तो अब देखते हैं कि इसका कंट्रोल चार्ट पे क्या असर पड़ता है। आया कि ये सारे पॉइंट जो हैं ये कंट्रोल लिमिट के अंदर हैं या कोई आउट ऑफ कंट्रोल भी है, ठीक है। तो हम उसी तरह एनालिसिस में जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल, कंट्रोल चार्ट, उसी तरह इस पे जाएंगे और ये हमारे पास आ गया जी केसेस और सब ग्रुप। उसी तरह हम इसको सारे को बिल्कुल सेम प्रोसेस है। जस्ट इसमें क्या हुआ है कि डाटा जो है वो चेंज हो चुका है सब ग्रुप उसके, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास मिनिमम कितने हमने रखे थे 5, ठीक है। इसको हम कर देंगे कंटिन्यू। और यहाँ पे रूल्स हमारे पास सारे थे यहाँ पे, ठीक है। और इसको हम कर देंगे ओके। प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखें कि सारा डाटा जो है, सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी अपर कंट्रोल लिमिट और उसके बाद जो लोअर कंट्रोल लिमिट है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे और देखें तो उसकी अपर लिमिट कहाँ तक थी, अगर हम पिछले की देखें अपर लिमिट हमारे पास थी 7.04 और लोअर कौन सी थी 4.05। लेकिन अगर इसमें आप देखें तो इसमें अपर कौन सी है 8.75 और लोअर कितनी है आपके पास 5.53। तो मतलब क्या है कि ये सारा डाटा जो नया डाटा आया है उसकी वजह से ये भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। ये जो है रेड, ठीक है, रेड में जो पहले हमारे पास 29 ऑब्जर्वेशन तक था ये भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। और जो न्यू आया है वो भी सारे का सारा जो है एक पॉइंट के अलावा सारे का सारा क्या है आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। मतलब क्या है कि 29 तक तो ये डाटा हमारे पास कंट्रोल में था, लेकिन जो ही डाटा इंक्रीज होता गया उसके लिए हमारे पास क्या हो गया ये आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि 29 तक अगर हम फॉर एग्जांपल उसी जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है उसको लें तो ये सारे का सारा डाटा जो है ये आउट ऑफ कंट्रोल होगा। ये डाटा जो है ये तो सॉरी ये तो कंट्रोल में रहेगा, ठीक है।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम इस पे डबल क्लिक करते हैं तो ये आपके पास एडिटर में चला जाएगा। आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, ये जो है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लोअर कंट्रोल लिमिट कौन सी थी, 4.05, 4.05। ठीक है, इसको हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास इसकी लोअर कंट्रोल लिमिट जो है ये यहाँ नीचे आ गई है। अगेन इस पे हम डबल क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस पे हम करेंगे और यहाँ पे हमारे पास 7.05 था। ठीक है, इस पे हम करेंगे, अप्लाई करते हैं, इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास इसकी अपर लिमिट है, ठीक है, और ये हमारे पास इसकी लोअर लिमिट है इस डाटे के लिहाज से। ठीक है, तो ये डाटा हमारे पास कंट्रोल में होगा। लेकिन अगर हम इन्हीं अपर लिमिट और लोअर लिमिट को देखें तो ये सारे का सारा डाटा जो है ये हमारे पास किधर है, आउट ऑफ कंट्रोल है। तो मतलब डाटा अगर इंक्रीज होगा, डाटा अगर इंक्रीज होगा तो आपके पास ये मतलब आउट ऑफ कंट्रोल में चला जाएगा। और यहाँ पे नीचे सारे वो रूल्स लिखे हुए हैं, रूल्स ऑफ वायलेशंस फॉर एक्स बार, जो भी जिस पॉइंट ने वायलेट किए हैं। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कितना डाटा हो तो उसके लिए हम कंट्रोल चार्ट जो है वो हमारे लिए मतलब इफ़ेक्टिव नहीं होगा, मतलब उसको कंट्रोल में रखेगा। और अगर डाटा कहाँ से ज़्यादा हो जाए तो उससे आगे फिर हमारे पास डाटा जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक और डाटा है यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे ये अब कैटेगोरिकल डाटा है। ठीक है, मतलब क्या कि यहाँ पे नंबर्स ऑफ काउंट्स हैं उसके कि कितना डाटा है, यहाँ तक अगर हम देखें तो 40 है। और यहाँ पे इफ़ेक्ट है, यहाँ पे 1 है वो मतलब इफ़ेक्टिव है, और यहाँ पे 0 है वो इफ़ेक्टिव नहीं है। यहाँ से हम वेरिएबल में देख सकते हैं, यहाँ पे मतलब 0 जो है वो डिफेक्टिव है और 1 जो है वो नॉट डिफेक्टिव है। ठीक है, पहले उल्टा बता दिया था, 0 जो है वो डिफेक्टिव है और 1 जो है वो नॉट डिफेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब चूँकि ये कैटेगोरिकल डाटा है हमारे पास, तो हम इस पे एक्स बार चार्ट अप्लाई नहीं कर सकते, वेरिएबल चार्ट हम अप्लाई नहीं कर सकते। हम इस पे क्या करेंगे, हम एट्रीब्यूट चार्ट अप्लाई करेंगे, और एट्रीब्यूट चार्ट में भी हम सी चार्ट अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम केसेस आर यूनिट्स कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक डाटा है हमारे पास एक कॉलम में। ठीक है, जैसे कि पहले था कि डिफरेंट कॉलम में था और उसकी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट थी, लेकिन यहाँ पे जस्ट और जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम केसेस आर यूनिट में करेंगे, डिफाइन करेंगे। उसी तरह इसको हम डिफेक्टिव जो है इसको हम करेक्टरिस्टिक्स में करेंगे, और जो ये हमारे पास है एडम्स उसके नंबर्स, ठीक है, उसको हम सब ग्रुप्स में करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन में जाने के बाद हम 3 सिग्मा को ही डील करना चाहते हैं, और उसके बाद जो रूल्स हैं इन सब को हम चेक करना चाहते हैं, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हम इसको क्या कर देंगे, ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके पास फ्रैक्शंस ऑफ नॉन कन्फॉर्मिटीज़, ठीक है, ये आपके पास आया है। और यहाँ पे वही चीज़ है कि जो आपके पास अपर कंट्रोल लिमिट है वो 2.54 है, यानी कि ये है आपके पास, और जो सेंट्रल लाइन है वो 0.48 है आपके पास। ठीक है, यहाँ तक आपके पास है, और उसके बाद जो आपके पास लोअर कंट्रोल लिमिट है वो क्या है, 0 है। तो इसमें सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो कंट्रोल में हैं, लेकिन अगर हम इस पॉइंट को देखें, ये एक रेड है हमारे पास, तो ये रूल को वायलेट कर रहा है। कौन सा रूल है जी, रूल नंबर यानी कि एटम जो है वो 39 है, और रूल कौन सा वो कर रहा है, 8 कंजेक्टिव पॉइंट्स अबव द सेंट्रल लाइन। ठीक है, 8वां कंजेक्टिव पॉइंट जो है वो रूल को वायोलेट कर रहा है। और ये जो
इतनी वायलेशन होती है, ये इतनी मतलब आपके पास नुकसानदेह नहीं होती। अगर जैसे कि पिछले चार्ट में हमने देखा था कि हमने डाटा ऐड किया है, ठीक है, ज़्यादा डाटा लिया है, तो उससे कंट्रोल लिमिट्स जो हैं वो चेंज हुई थी और सारे का सारा डाटा जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई बात आपने पूछनी है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।